दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप उस लेवल का हार्डवर्क करना सीखने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपको बहुत ही कम लेजेंड्स से सीखने को मिला हो। ये वीडियो देखने के बाद या तो आपका कोई ड्रीम नहीं रहेगा या फिर सिर्फ 3 महीनों के लिए आप पूरी तरह से उसे पाने के लिए खप जाने वाले हैं। मेरे सफल होने का एक ही कारण था कि मैं सत्य की ओर गया। ये जितना दर्दनाक और क्रूर था, इसने मुझे बदल कर रख दिया। इसने मुझे अपने आप में वह व्यक्ति बनने की अनुमति दी जो मैं आज हूँ। तो ये शब्द है डेविड गोगिन के, जिन्होंने अपनी जिंदगी के चंद महीनों में एक गुंडे मवाली से एक वेल ट्रेंड ऑफिसर और सबसे कठिन मेहनती इंसान के रूप में अपनी जिंदगी को बदल दिया, जिनकी पूरी कहानी आप आगे वीडियो में जानने वाले हैं। डेविड गोगिन अपनी किताब यू कांट हर्ट मी में कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं या फिर किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, या आपके पास कितना पैसा है और आप कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप लगभग अपनी वास्तविक क्षमता के 40% पर ही जी रहे थे। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतना भी करते हैं तो सफल हो जाते हैं और खुद को रोक देते हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन आपकी शक्तियों का सच इससे कई गुना ज्यादा है। पर खेद है कि हम खुद को दर्द और दुख नहीं देना चाहते, इसलिए हम खुद को इस स्तर पर आने से पहले ही रोक देते हैं। दोस्तों ये रियलिटी बताई उस बंदे ने जिसे टफेस्ट मैन ऑन दी अर्थ कहा जाता है। यानी यह वह इंसान है जिसका बचपन तो उसके पिता ने खराब कर दिया था। यानी वे 8 साल के होने तक उनके पिता से बहुत प्रताड़ित हुए, भारी वजन की वजह से काफी मानसिक और शारीरिक परेशानियां सही, सांवले होने के कारण बहुत अब्यूज हुए और बीच सड़क, स्कूल और अपने घर में भी नफरत और बेइज्जती के शिकार हुए। लेकिन इन सब के बावजूद डेविड गोगिन्स का सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और हार्डवर्क की वजह से ये नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे फिटेस्ट एथलेटिक, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर और धरती का सबसे मजबूत इंसान बन गया। और हैरानी की बात तो यह है कि डेविड ने सिर्फ 3 से 4 महीनों में इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। डेविड गोगिन एक आम लड़का था। देर रात तक जगकर पिता के लिए काम करना और फिर प्रताड़ित होना उन्हें दिन भर में स्कूल के लिए प्रोडक्टिव नहीं रख पाता था, इसलिए वे पढ़ाई में सबसे कमजोर निकले और छोटी छोटी क्लासेस में भी पास होना मुश्किल हो गया था। फिर गोगिन ने चीटिंग करना सीख लिया था, जो उन्हें एक हाई स्कूल का लेवल पार करा गई, लेकिन अब तक वे अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। एक रात की बात है, डेविड की नजर एक कांच पर पड़ी जहां उनका चेहरा और 135 किलो का भारी शरीर था। काला कलूटा, चिड़चिड़ा और गली मवाली जैसा अपना चरित्र देख गोगिन को खुद से नफरत होने लगी थी। बचपन से डेविड को अमेरिकन एयरफोर्स के बारे में कुछ जानकारी थी और उनकी रुचि उसकी ओर बढ़ने लगी थी, और तभी से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं खुद को पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा और अब मैं अपना सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन अपनी मेहनत पर लगाऊंगा। लेकिन एयरफोर्स के लिए उन्हें अपना वजन कम करना था और साथ ही अमेरिकन एयरफोर्स जैसी बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम को पार करना था। लेकिन इस बंदे ने तो निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भले किताबों को लिख लिख कर रटना पड़े या शरीर को घिसना पड़े, पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग और उसके हाई लेवल के एग्जाम को मैं पार करके दिखाऊंगा। इसलिए डेविड गोगिन अगले सुबह से 4 बजे उठते, केला खाते और लंबी दौड़ पर निकल जाते। वापस आकर कांच के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते और खुद को कठिन से कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार करते। फिर से वे जिम को चले जाते और घंटों तक तगड़ी मेहनत करते। दिन भर इस प्रकार से बिताने के बाद वे रात को एयरफोर्स के एग्जाम के लिए पढ़ाई करते। लेकिन पढ़ते भी क्या, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वे हर पैराग्राफ को 8 से 10 बार लिखने की कोशिश करते और तब तक लिखते रहते जब तक कि वे उन्हें कंठस्थ नहीं हो जाता। इस प्रकार से उन्होंने अपना वजन 135 किलो से 50 किलो कम करके 85 किलो कर दिया था। और 3 से 4 महीनों के इस प्रोसेस में उन्होंने उसी रटने की प्रोसेस से क्वेश्चन को लिख लिख कर समझ कर आखिरकार उन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम निकाल भी लिया और वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम को पास करने और उसकी कठिन ट्रेनिंग को पास करने के बाद भी उन्हें एयरफोर्स से निकलना पड़ा, क्योंकि उनको ब्लड की कमी से संबंधित कोई बीमारी पाई गई थी। वापस आकर डेविड ने फिर से तगड़ी मेहनत की और इस बार अमेरिकन नेवी सील में भर्ती हुए, जहां उन्हें कुछ ऑफिसर्स की एक्स्ट्रा क्रू ट्रेनिंग से सामना करना पड़ा, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि डेविड नेवी सील की ट्रेनिंग छोड़कर चले जाए, लेकिन डेविड किसी भी हाल में ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नेवी सील की इतनी टफेस्ट ट्रेनिंग होती है कि पूरी तरह से सिलेक्शन होने और इतने टफ एग्जाम को पास करने के बाद भी सिर्फ 20% ये ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। कई लोग पहले फेज में छोड़कर चले जाते थे, लेकिन डेविड उस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्होंने ये कठिन प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। इस प्रकार से डेविड गोगिन्स के शुरुआती 4 से 5 महीनों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इसके बाद उन्होंने 120-160 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन दौड़े और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस मैराथन को दौड़ते समय उनके टॉयलेट से खून बहने लगा था, जिसके बाद वे अकेले एकमात्र इंसान थे जिन्होंने इस मैराथन को पूरा दौड़ा, और इसी के बाद उनको धरती का सबसे टफेस्ट इंसान कहा जाने लगा। दोस्तों आपको सिर्फ 3 महीनों के लिए खुद को इस दुनिया से अदृश्य कर लेना है। शादी, पार्टी, दोस्त, दुनिया सबसे दूर हो जाओ और 2023 तक एक शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करके उन सबको चौंका दो जो आपसे रत्ती पर की उम्मीद ना रखते हो। दोस्तों आपको सिर्फ 3 महीनों के लिए खुद को इस दुनिया से अदृश्य कर लेना है। यदि स्मार्टफोन की जरूरत ना पड़े तो इसे 3 महीनों के लिए किसी कबाड़ में फेंका जहां आपका बार बार जाना मुश्किल हो। फ्रेंड्स आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पक्का विश्वास है कि ये वीडियो आपको नेक्स्ट लेवल तक का सफर तय करवाएगी। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।